बनाया गया है। उस 3 मंत्र का जब तक अच्छी तरह से ज्ञान न हो जाए तब तक उस काम को नहीं करना। अगर आप उस काम को बिना 3 मंत्र जाने करते हैं तो आप फेल। मेरी आवाज सब तक जा रही है? यस सर। पहला मंत्र क्या, दूसरा मंत्र क्यों, और तीसरा मंत्र कैसे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। किसी भी काम को करने जाइए, जब तक ये 3 चीजें न जान लीजिए तब तक अगर हमारा बाप भी कहने को कहे करने को तो मत करिए, नहीं तो फेल हो जाए। और आप अपनी मंजिल की तरफ चाहे जितनी तेजी से जा रहे हों, लेकिन अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, चाहे जिन परिस्थितियों से बीच रास्ते में रुक गए, तो मंजिल तक जाने में लगने वाले प्रत्येक क्षण आपका बेकार चला जाता है। हमने क्या कहा? किसी भी काम को करने के लिए 3 मंत्र को जानना बहुत जरूरी है। क्या, क्यों, कैसे। क्या, क्यों, कैसे। अब क्या का मतलब क्या कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, फिर अब इसको हम क्यों करें। जब ये दोनों बातें पता चल जाएं तब ढूंढना चाहिए कि कैसे करें। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो मैं आज पहली बार आपके बीच में हूं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा मजदूर संघ को बनाने में हम लोगों की सोच क्या थी, जिससे आपको अपने काम का क्या पता चले। अपने काम का क्या पता चले। 2011 से 2017 तक 7 सालों तक जब पूरे देश का भ्रमण किया, घर छोड़ करके गांव को भी घूमा, शहर को भी घूमा, लगभग 2000 गांव को घूमा और लगभग 20 शहरों को घूमा 7 सालों में। तो पता ये चला कि जितने आदमी भारत में रहते हैं उसमें से 30 आदमी शहर में रहते हैं, 70 आदमी गांव में रहते हैं। जब हम लोग 7 साल घूमे, फिर हम लोगों ने देखा कि जो 30 आदमी शहर में रहते हैं उसमें जो सबसे छोटा है वह भी दिन भर में इतना जरूर कमा लेता है कि अपने दिन भर की जरूरत वो उस पैसे से पूरी कर पाए। जो उतना भी नहीं कमा पाता वो वहां से भाग करके गांव में चला आता है। अब शहर का सबसे निकम्मा आदमी भाग के गांव में आता है। संख्या गांव की 70 है, शहर की 30 है। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि भारत के 70% लोग बेकार, बेरोजगार और निकम्मे हैं। हम लोगों ने सोचा जिस देश में 100 के 70 लोग बेकार और बेरोजगार हों और उन 70 लोगों को दिलाने खिलाने की जिम्मेदारी 30 लोगों के कंधे पे हो, उस देश को कभी भी आगे ले जाया जा नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और फिर हम लोगों ने मध्यम वर्गीय परिवार, यानी जिनके पास खाने जीने की अच्छी स्थिति है, मोटरसाइकिल से चल ले रहे हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी 6 महीना समय दिया। संगठन बनाने के पहले संगठन ऐसे ही नहीं बन गया। आज लाखों लोग टोपी लगा के ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं। वहां हम लोगों ने क्या किया? वहां ये जानने की कोशिश की कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार आखिर में कैसे रह रहा है और क्या सोचता है। 6 महीने में हम लोगों ने देखा, ऐसे 10 लोगों का चुनाव किया अनेक जिलों से जो सामाजिक सेवा करना चाहते थे, ईमानदार थे, अच्छे थे, परंतु उनके पास समाज सेवा करने के लिए, दौड़ भाग करके लोगों की मदद करने के लिए पैसे थे। क्या नहीं थे?
पैसे नहीं। 6 महीने के पहले उनसे मिल करके हम लोगों ने 10 लोगों को चिन्हित किया। जब 6 महीने के बाद वहां गए, उसमें 2 गायब मिले, 2 गायब मिले। जब 8 से पता किया गया कि ये 2 गायब क्यों हैं, तो पता ये चला उन दोनों की शादी हो गई है और अब वो परिवार जिलाने खिलाने के लिए लुधियाना चले गए हैं कमाने। वो अच्छे लोग जो समाज सेवा करना चाहते थे, ईमानदार थे, परंतु पैसे के अभाव में इस काम को छोड़ करके अपना मन रोक करके वो अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए लुधियाना, पंजाब, दिल्ली चले गए। हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि देर सवेर ये 8 लोग भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ते ही अपने परिवार को संभालने के लिए, जो समाज को संभालने की सोच रखता था, ईमानदार था, वो पैसे के अभाव में परिवार को ही संभालने तक सिमट गया। परिणाम 75 सालों में जो सही व्यक्ति है वो पैसे के अभाव में समाज सेवा और राजनीति से दूर होता गया। दलाल, चोर, भ्रष्टाचारी पैसा कमा के राजनीति में जाते रहे और आज भारत का पूरा राजनीतिक परिदृश्य भ्रष्टाचारी, झूठे और दलालों का। मैं आप लोगों को अभी वही बता रहा हूं कि क्या है मनरेगा मजदूर संघ। ये पकड़े रहिएगा डोरी क्या की, दिमाग को इधर उधर मत भटकने दीजिएगा। तब हम लोगों ने 12-15 लोगों ने इलाहाबाद में बैठ करके एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की 2017 में कि ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया जाए जिससे ये 70% बेकार लोगों के हाथ में भी रोजगार चला जाए और ये 70% भी कमाने लगे। अगर ये 30% की मदद न कर पाए तो इनको मदद लेने की भी जरूरत ना पड़े। और ऐसा क्या फार्मूला बनाया जाए कि ये मध्यम वर्गीय परिवार के रहने वाले वो लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, उनके हाथ में कम से कम इतना पैसा पहुंचे कि वह पैसे की कमी में समाज सेवा न करें। और एक साल पूरा 2017 हम लोग विभिन्न विषयों का अध्ययन किए। मैं मनोविज्ञान से, मैं हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से, संस्कृत के व्याकरण से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD हूँ। जीवन में 3 सरकारी बड़ी नौकरियों को रिजाइन दिया हूँ इसकी पास, जिसमें 1,13,000 से वेतन शुरू होता था, क्योंकि मुझे भी समाज सेवा करने का नशा है। कई फैक्ट्रियों का मालिक होने के बावजूद 2 सालों से नहीं जाता। पूरा 12 महीने हम लोगों ने गहन अध्ययन किया। तब हमारे नजर में आया कि एक मनरेगा एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके पास पैसे की कोई सीमा नहीं, जितना चाहिए उतना पैसा है। और यह एक ऐसा कानून है जो गांव के लोगों को 100 दिन का, 100 से 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी दे रहा है, क्योंकि देश कानून से चलता है। और एक ऐसा कानून बना है जो गांव के लोगों को 100 से 150 दिन रोजगार देने की गारंटी देता है, जिसमें 2 तरह का मजदूरी है। एक कम से कम 230, दूसरी मजदूरी जितना काम कर ले जाए उतना मजदूरी। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कानून को गांव तक पहुंचा दें तो गांव के वो लोग जो 70% बेकार हैं, कम से कम एक साल में 150 दिन, 100 दिन तो रोजगार पाए। बाकी 265 दिन के लिए देखा जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा और जब तब ये सोचा गया कि अब इस कानून को पहले पढ़ लिया जाए, इसकी बारीकियां समझ ली जाए। तो आप समझे कि 6 महीने में 284 पेज का कानून
13 बार पढ़ा और 7 बार लिखा, क्योंकि हम LLB के छात्र तो थे नहीं कि हमें कानून की जानकारी हो। कानून एक कठिन विषय होता है, धारा, उपधारा, अनुच्छेद। तो जैसे हमें समझ में आया हमने उसको उस तरह से पढ़ा, फिर उसको लिखा। तो पता ये चला धारा 25 उपधारा, धारा 2 उपधारा 25 से 27 तक यह भी व्यवस्था दी गई है कि जो मनरेगा श्रमिक या ग्रामीण बेरोजगार मनरेगा में 90 दिन काम कर लेगा उसे श्रम विभाग से 12 सुविधाएं मिलेगी। फिर हम लोगों ने सोचा उन 12 सुविधाओं को देखिए क्या है। तो श्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से बात की गई, उनसे कहा गया कि हमें लिखित सूची दीजिए आप। शासन से सूची आई तो पता चला वो जो 12 सुविधाएं हैं वह वही सुविधाएं हैं जिनको हम पैसा कमाने के बाद इकट्ठा करते हैं। पैसा खर्च, बेटा पैदा होने पे 20,000, बेटी पैदा होने पे 25,000, बच्चे अगर 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल, 2,000 रुपये महीने स्कॉलरशिप, बिटिया की शादी में 55,000, घर में कोई बीमार है या आप जिसको गोद लिए हैं या जो आपके यहाँ हरवाह चरवाह है उसकी दवाई के लिए 1 रुपये से लेकर 1 अरब तक का 100% क्षतिपूर्ति, यानी टोटल पैसा सरकार देगी। अटल आवासीय विद्यालय जिसमें हमारे बच्चे 6 से 12 तक हॉस्टल युक्त सुविधा का सुख भोगते हुए वहां पढ़ाई कर सके। कार्यस्थल पर जाते ही 2.5 लाख का बीमा। मस्टोल अगर निकल गया है, आप काम पे नहीं भी गए और बीमार पड़ गए, जितना दवा का खर्च आएगा सरकार देगी। मर गए तो आपके परिवार को 2.5 लाख मिलना। सामाजिक सुरक्षा बीमा आपका तुरंत हो जाता है जब आपका मस्टोल निकल जाता है, तो लागू है उसी के साथ। विकलांग हो गए 25,000। हम लोगों ने सोचा ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम। तब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया 2018 के 6वें महीने। कहाँ? संत कबीर नगर के दनघटा तहसील में रजिस्ट्रार थे, निबंधन कार्यालय से। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं। जब हमने प्रदेश सरकार से इस संगठन की मान्यता मांगनी चाहिए, तो जो ही मनरेगा का नाम आता था प्रदेश सरकार कहती थी मनरेगा एक कानून है, मनरेगा के नाम पे आपको कैसे मान्यता दी। 6 महीने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कितने स्टेशनों पे सोया गया है, मच्छरों से शरीर कटवाई गई है, तो जो लोग चले थे वही जाते। अंततः इलाहाबाद हाई कोर्ट से 6 महीने केस लड़ा गया। तब जाके जब जज ने सरकार को निर्देश किया कि मनरेगा अधिनियम का अध्याय 17वां ये कहता है कि मनरेगा श्रमिकों का संगठन मनरेगा मजदूर संघ के नाम से बनाया जा सकता है, इसलिए आप इनको मान्यता दें। तब जाकर के हमको 4 जुलाई 2021 को मान्यता दी। इतनी लंबी लड़ाई रही होगी। 18 के 6वें महीने में हम निबंधन कार्यालय से पंजीकृत होते हैं, संगठन चलाने का अधिकार मिलता है, लेकिन मान्यता हमको 2 साल बाद मिली। तब जाकर के आज 2023 में आपके बीच आ पाए। लड़ाई लंबी रही है कि नहीं रही है? 2011 से 2023 कुल 12 साल का समय दे दिया गया है इसके ऊपर। 12 साल का समय कम होता है? 12 साल का समय कम नहीं होता है। और किस लिए दे दिया गया था? कि ताकि आप सब लोगों को आर्थिक आजादी, सामाजिक पहचान और राजनीतिक कद दिलाया जा सके, और जिनके लिए आप काम करने वाले हैं उनको आर्थिक आजादी दिलाई जाए। लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा
कि गांव के 70% लोगों को आर्थिक आजादी तो दिला देंगे मनरेगा कानून का लाभ दिला करके, लेकिन इन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को जिनको हम लगाएंगे उन्हें ये काम करने के लिए, इनको हम पैसा कैसे दिलाएं? तो निर्णय लिया गया कि हम जिनको आर्थिक आजादी दिलाने जा रहे हैं, आर्थिक आजादी वो कब पाएंगे? जब रुपया कमाएंगे ना, तो क्यों ना उन्हीं से ही इनको रुपया दिलवाएगा। बुराई है क्या इसमें? हम जिनको पैसा कमाने जा रहे हैं, अगर हम उन्हीं से पैसा लेकर के खुद भी कमा लें तो कोई अपराध है? क्यों? तो हमने आपके कमाने के लिए क्या बनाया? 4 रास्ता।